शब्द पे गांव में नहीं घुसने का संजीव बालियान या कोई भी नेता। अभी कल तक निवेदन और अपील है भाई जेपी नड्डा से बात कर ले, अपना आपको अगर सेव करना चाह सारा झुंझुना बजा देंगे और तुम फिर बाद में कहो के भाई हो क्या गए हो। और भाई खुलकर संजीव बालियान जी के लिए बोल रहा मांगेराम त्यागी, जो आदमी अब खुले मन से जाट संसद में कह रहा है कि यहाँ तो केवल जाट ही किसान है और तो ये आरा गहरा है, जब तुम हम लेकर डूब रहे ना तो मेरे क्या लगे तुम और इन्हें दिखा दो ये भाई त्यागी हैं। 2 दिन का समय है, अगर मेरठ या गाजियाबाद से अगर टिकट नहीं होता तो 13 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां हम सारा उथल पुथल मचा देंगे। अगर त्यागी का टिकट नहीं होता तो भाई हर जिले में निर्दलीय कैंडिडेट लड़े जाएंगे। उस कैंडिडेट को पैसा लगाने की जरूरत नहीं, पैसा जो समाज लगाओगा। और अगर 40-50 हजार 30,000 वोट मिस पाओगी ना इन्हें ले बैठेंगे हम। भारतीय जनता पार्टी ने मांगेराम त्यागी की डोर थोड़ा काट दी, मैंने भी भारतीय जनता पार्टी वोट दे रखी। कोई ये बताया तो हर जिले में कोई ऐसा हमारा आदमी आएगा जिसका 10-20 मुंडे पड़े हों और जाकर बैठ जाओ मेरा डीएम का कप्तान का काम है। यही भारतीय जनता पार्टी है, ये सभी पार्टी राजनीतिक वजूद खत्म कर देंगे हमारा। लाखों 1.5-2 लाख वोट हमारी है जो हरियाणा जीतने की स्थिति में है। बिजनौर सीट पर हम इसी स्थिति में, आप बिजनौर में चले जाओ, बड़े बड़े गाँव है हमारे, वहां से भी इनके हम कपड़े धो देंगे। भाई कसम खा लो, अगर समाज को बचाना 5-4 सीट पी जाओ इनकी, अगर ना विधानसभा में इन्हें घर तो बुला कर टिकट दिया इन्होंने और एमएलसी में जब हम बताए जी चौधरी जयंत सिंह और अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द भी ये नहीं निकला कि भाई त्यागी समाज ने हमारा सम्मान किया। कोई भी नेता किसी भी जनपद में त्यागियों के गांव में नहीं घुसने का, लेकिन ये बदतमीजी हम नहीं करेंगे जो और करते हैं। बैठाओ चाय पियो और उन्हें समझाओ भाई हमारा थारा काम नहीं चलने का। आप लोगों के द्वारा कोई डिसीजन ना लिया गया लोकसभा चुनाव में तो यही भारतीय जनता पार्टी और ये सभी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बसपा हो या कुछ हो, ये सारी आपको राजनीतिक वजूद खत्म कर देंगे हमारा। भाई मैं आपसे ये पूछना चाह रहा जब अब मेरे पूर्व वक्ता ने कहा वहां से जनपद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, बागपत, हापुड़, अमरोहा, आप कहीं चले जाओ, लाखों 1.5-2 लाख वोट हमारी है जो हरियाणा जीतने की स्थिति में है। ये कोई बताया तो हर जिले में कोई ऐसा हमारा आदमी आएगा जिसका 10-20 मुंडे पड़े हों और जाकर बैठ जाओ मेरा डीएम का कप्तान का काम है। यही तो मेरी मांग है भाई। हम कोई भारतीय जनता पार्टी ने मांगेराम त्यागी की डोर थोड़ा काट दी, मैंने भी भारतीय जनता पार्टी वोट दे रखी, लेकिन हमें यह है कि जो समाज 30-35% वोट दे रहे तो देख लो आप कितने विधायक और कितने लोकसभा में एमएलसी, राज्यसभा, अभी चुनाव आयुक्त, सूचना आयुक्त बने हैं अभी 4-5 दिन पहले, देख लो 10 की घोषणा हुई, कहीं चश्मा लगा के देख लो कि त्यागी का नाम है क्या, देख लो किस समाज से है। तो हम आपको एक बात बता रहे भाई, और भाई खुलकर संजीव बालियान जी के लिए बोल रहा मांगेराम त्यागी, आज कल में ही मेरठ का भी डिसीजन होने वाला। अगर चौधरी भूपेंद्र जेपी नड्डा को कहेगा वहां से किसी को भी दे दो XYZ, अगर त्यागी का टिकट नहीं होता तो भाई हर जिले में निर्दलीय कैंडिडेट लड़े जाएंगे और अब अपने गांव में जाओ और जिस तरह प्रधानी का चुनाव लड़े जा, उस कैंडिडेट को पैसा लगाने की जरूरत नहीं, पैसा जो समाज लगाओगा। और अगर 40-50 हजार 30,000 वोट मिस पाओगी ना इन्हें ले बैठेंगे हम। भाई मेरे पास ऑप्शन ही क्या रहेगा। तो मैं संजीव बालियान जी से एक निवेदन करना चाह रहा और अपील भी करना चाह रहा। अभी निवेदन और अपील है कल तक निवेदन और अपील है भाई जेपी नड्डा से बात कर लो, अपना आपको अगर सेव करना चाह, और भूपेंद्र चौधरी से बात कर लो, और वहां से मेरठ में, गाजियाबाद में कहीं भी XYZ किसी भी त्यागी को दे दो। हमको टिकट चाह रहा है, अगर टिकट नहीं होता तो 13 लोकसभा सीट ऐसी है जहां हम सारा उथल पुथल मचा देंगे, सारा झुंझुना बजा देंगे और तुम फिर बाद में कहोगे भाई हो क्या गए हो। रही और पार्टियों की बात, भाई चौधरी जयंत ने बिजनौर सीट पर हम इसी स्थिति में, आप बिजनौर में चले जाओ, बड़े बड़े गांव है हमारे, वहां से भी इनके हम कपड़े धो देंगे। ऐसा नहीं भाई बिल्कुल काम चलने का। हम अपने
जो हमारे लड़के हैं 20-20, 30-30 साल तो लग रहे, मिलों में उनकी नौकरी नहीं, नेतागिरी में भी सारे लूट रहने लगे। अब भाई कहीं मांगेराम की मीटिंग में जाया गए, थारा नुकसान ना करते हैं। हम उन्हें भी कहा अरे बात तुम घर बैठे हो, थारी लड़ाई हम लड़ेंगे। अगर उनकी तरफ कोई वो करने इलाज तो उनका करिए रखा भाई, जब उनके इतनी भी पावर के एसडीएम डीएम और कप्तान को फोन कर सके, कोई ठेकेदारी करेगा वहां से उनका इलाज। इंस्पेक्टर देख लो कितने हैं जिले में, चौकी इंचार्ज देख लो कितने हैं, कितने एसडीएम है, हर जिले की यही हालत है। तो मैं तो भाई खुले मन से कह रहा, 2 दिन का समय है, अगर मेरठ या गाजियाबाद से कि ये तो और तो आपने बैठ लिया, अंधा बांटा सिर नहीं अब अपनों को दे, वो काम कर लिया। अगर किसी त्यागी का टिकट नहीं होता तो भाई इलाज थारा भी होने लग रहा है। हम कोई कुछ कहियो, हम अपने समाज के जज्बात पकड़ने पड़ो, घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे। क्योंकि जो सहारनपुर वाले हैं, अभी 2 तारीख में मीटिंग हुई थी, मैं गांव में पूरे जनपद में घर घर फिरे और उसका ही वो था कि वहां से पूरे पश्चिम के जो मौजूद आदमी थे वहां आने का काम किया। तो मेरा सभी पार्टियों से है भाई, हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, हम खुले मन से कह रहे। और भाई मेरे वालों को हम बता रहे कुछ की मजबूरी है भाई, कोई प्रमुख है, कोई प्रधान है, किसी पर कोटा है, किसी की सरकारी नौकरी है, अब किसी पर कोटा है, संजीव बालियान का प्रोग्राम होगा, वो प्रधानों का आएगा, प्रधान जाना पड़ेगा, नहीं तो जांच होगी भाई। मैं जा इसकी मीटिंग करे, हमारा जो समाज है असभ्य समाज नहीं है, वो तो हम करने के नहीं। और नहीं तो एक शब्द पे गांव में नहीं घुसने का संजीव बालियान या कोई भी नेता किसी भी जनपद में क्या के गांव में नहीं घुसने का। लेकिन ये बदतमीजी हम नहीं करेंगे जो और करते हैं। बैठाओ, चाय पियो और उन्हें समझो भाई, हमारा थारा काम नहीं चलने का। और जो मेरे वाले हैं भाई 20-30 साल से इसमें लग रहे, वे मेरे हैं, उनकी कुछ मजबूरियां हो, उनकी कुछ मजबूरी है। जिस बच्चे भाई देखो, आज हमारे सर पे हमारे जो देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, हमको इतना कष्ट हो रहा है, कई चश्मे लगाने पड़ रहे हैं। जब लिस्ट आई भारतीय जनता पार्टी को मैं इसलिए कहूंगा सब कहा तू एक डब्बा ही भारतीय जनता पार्टी में गिजा, वो हमारे परिवार का हिस्सा। और परिवार में जो जिम्मेदार हो, जब कोई परिवार के अगर 5 भाई हैं या कोई है तो भाई जिम्मेदार कोई कहेगा भाई बहुत आए तो मैं हम वोट दे रहे। और बताओ सभी पार्टियों का ढंग है। हमने खतौली में, मैं आपको पीछे लेकर चला, वहां से तन मन धन से उन लोगों का साथ दिया, खतौली सीट मदन भैया को जिताने का काम किया। एक आदमी मेरे को कई फोन आए, पत्रकार बंधु भी वीडियो बन रही, कई फोन आए भाई खर्चा मंगा। भाई खर्चे वाले थोड़ा ही हम अपनी गाड़ी घोड़ा लेकर हापुड़ गाजियाबाद तक का समाज है वहां का पड़ गया और मदन भैया को जिताने का काम किया। लेकिन बड़े दुख की बात है, चौधरी जैन सिंह और अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द भी ये नहीं निकला कि भाई त्यागी समाज ने हमारा सम्मान किया और त्यागी समाज ने सीट जिताने का काम किया, इनका सहयोग रहा। तो हमें कहीं ना कहीं उन लोगों से भी इस बात का दुख है और अफसोस भी है, और उसी का खमियाजा है इनको भुगतना पड़ेगा, वो बागपत सीट हो या बिजनौर सीट हो। देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, कोई समाज कितना भी हो, राष्ट्रवाद की बात है, राष्ट्रवाद में तो जितने 20-20, 30-30, 40-40% वोट दे रहे, जिस दिन राष्ट्र को ये बात आ पड़ेगी, हमारा परशुराम वंशज समाज है, हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर राष्ट्र के ऊपर तो अपनी जान देने के लिए कुर्बान है। अब तो 50-60 साल पहले जब जमींदारा खात्मा हुआ था, यहां पूछो किसान कौन था, यहां चौधरी कौन था। जो आदमी अब खुले मन से जाट संसद में कह रहा है कि यहां तो केवल जाट ही किसान है और तो ये आरा गहरा है, मैं उन शब्दों का
मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता जो माननीय संजीव आजान जी ने करे। तो आप लोगों ने परशुराम वंशज, आप कितने बड़े जो ना हुए, हमने खुले मन से भूपेंद्र चौधरी को कह दिया था, मगर जो तेरे सामने खड़े ना ये सामान्य मामला है, और इनकी जमीन देख लो, तुम देख लो बड़े में जिसका तुम कह रहे, मैं भी उनने भी कुछ ऐसे शब्द कह दिए थे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, भाई कसम खा लो, अगर समाज को बचाना, और मेरी जो उम्र के इनका तो हो गया, ये तो एक बात कहा बैठ के भाई और कहा दे विकल्प क्या है? विकल्प तो जब कहीं चलेगा ना, विकल्प तो रास्ते तो बना निकलते चले जा। विकल्प ये आप 5-4 सीट पीछो इनकी, अगर ना विधानसभा में ना घर तो बुला बुलाकर टिकट दिया इन्होंने, और एमएलसी में जब हम बताएंगे विकल्प, तो मेरा तो यही है। और भाई आज 1-2 दिन में ही कोई ना कोई डिसीजन हो जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, कोई सी भी सीट हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, हर जगह कैंडिडेट है, और कैंडिडेटों की घोषणा हो जाएगी बहुत जल्दी। और भाई घर घर जाएंगे और अपने गांव पूछ लो, हम लोकसभा में जाना ही नहीं भाई, हमारे 60 गांव में अनुज भरला जाएगा, परले वाले यहाँ होंगे, हम जो है चरसाव होंगे, शेखर यहाँ खुशबू जाएगा, इसी तो मर जाओ तेरे लो भाई। अपने को प्रधान्यवाद इसको प्रधान्य चुनाव हो ना, और इन्हें दिखा दो ये भाई त्यागी हैं, ये त्यागी हैं भाई। जब तुम हम लेकर डूब रहे ना, तो मेरे क्या लगे तुम, जब राष्ट्र की बात होगी, राष्ट्र के उसमें हम बलिदान देने को तैयार है, आगे को मिलोगे चाहे पहले प्राण चले जाओ, राष्ट्र को चिंता नहीं होने की भाई। तो मोदी सरकार आ जा, मोदी सरकार आ जा, हम मोदी से कोई वो नहीं है, हम उसके लिए वो है भाई। लेकिन इन्होंने बताया क्या मोदी जी ने ये कि 400 पार हुए गए, अब जब 400 पार हुए गए, 265 में सरकार बना है, अगर ये 5-7 हार जाएंगे क्या बिगड़ जाएगा? सरकार तो जब भी आ रही फेल तो भाई कान खुजुलेगा 100 टांग हो, 5-4 टूट गया, जब भी नहीं पता लगता, जब भी चलो जाओ किसी पता नहीं लगता। तो इन्हें बोल रहे हैं जो डिप्टी बढ़ रहे हैं, इन्हें पी जाओ है, वो मेरी अनुसार देखता है, इसे भी देख ले भाई। वो हमारे त्यागियों के गांव का डाटा ठाल है, कोई त्यागियों गांव ऐसा नहीं था जहां फ्रीडम फाइटर नहीं थे। और हमारे समाज से झांसी की रानी भी हुई है, और हम परशुराम वंशज है, हम इनको ये बताना